जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस विषय में हम उत्तर प्रदेश के कुछ और करंट अफेयर्स देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं साथियों। अशोक लेलैंड का नया विनिर्माण संयंत्र की स्थापना हुई है और ये लखनऊ के सरोजनी नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित हुआ है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करना। ठीक है, ध्यान रखना चाहती हूँ, सारी चीज़ें आप इसमें याद रखिएगा एक साथ कि एक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की है, अशोक लेलैंड ने की है। ठीक है, और ये लखनऊ के सरोजनी नगर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर इसकी स्थापना हुई है। साथियों, चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें, चाहे राज्य स्तर पर देखें, या आप वैश्विक स्तर पर देखें, इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकारें प्रमोट कर रही हैं ताकि जो एयर पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके और ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंट में जो बदलाव आ रहा है, ऐसी समस्याओं का प्रभावी तरीके से मुकाबला किया जा सके और सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके, पृथ्वी को रहने योग्य बनाया जा सके और जो चैलेंजेस हैं एनवायरनमेंट के उनको दूर किया जा सके। तो ध्यान रखना है कि अशोक लेलैंड का एक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र है और ये लखनऊ के सरोजनी नगर औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया में खोला गया है। और इसका जो उद्घाटन था, हमारे रक्षा मंत्री जी जो लखनऊ के सांसद भी हैं, राजनाथ सिंह जी, और केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी जी और हमारे CM योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारी जो प्रदेश सरकार है वो गोमती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की है। पुनर्जीवित करने के लिए हमारी सरकार ने एक मिशन की शुरुआत की है और 12 अक्टूबर 2025 को हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस मिशन की घोषणा की है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी जो राजधानी है, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की, वो गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ पूरा शहर बसा हुआ है। ठीक है, और ये गोमती नदी जो है पीलीभीत से गाजीपुर तक जाती है। ठीक है, इसका पूरा बेसिन कवर होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। गोमती नदी के लिए एक पुनर्जीवन मिशन की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अगला जो करंट अफेयर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगरा और जो लखनऊ एक्सप्रेस वे है, इसको गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेस वे ग्रीनफील्ड के निर्माण की योजना हमारी प्रदेश सरकार बना रही है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना है, ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है और ये जो गंगा एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेस वे बनाने की हमारी प्रदेश सरकार की योजना है, जिसे 26 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा इस एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है, मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये जो लिंक एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई 90.838 किलोमीटर रहेगी और फर्रुखाबाद से होकर ये गुजरेगा। इसकी जो शुरुआत होगी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में, इटावा एक जगह है और इटावा एक शहर है, जिला है उत्तर प्रदेश का, जो प्रसिद्ध है पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के नाम से। ठीक है, वहाँ एक जगह है कुदरेल, वहाँ से शुरू होगा और सवाईजपुर ये हरदोई पर जाकर खत्म होगा। सवाईजपुर हरदोई पर ये गंगा एक्सप्रेसवे से जाके मिल जाएगा और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो लागत है 7,488.74 करोड़ है। ध्यान रखना है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी जो मंत्रिमंडल है उसने एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे को प्रस्तावित किया है, उसकी लंबाई कितनी है, उसका अनुमानित लागत कितनी आने वाली है। ठीक है, और ये कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पर खत्म होगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से संबंधित ये करंट अफेयर है और हमारी प्रदेश सरकार
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा पैसा एलोकेट कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ काफ़ी ध्यान दे रही है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये, और उम्मीद है। मिशन शक्ति 5.0, ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश की थीम से मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत की है। ठीक है, इसकी थीम जरूर याद रखिएगा, सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश। ठीक है, मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत हमारे सीएम सर ने की है, और इसका जो थीम थी वो सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश है। ठीक है, और ये जो मिशन शक्ति 5.0 है, इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2025 से 30 दिन के लिए हुई थी। ठीक है साथियों, और इसके बारे में हम थोड़ा सा मिशन शक्ति के बारे में जान लेते हैं। लगभग 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका पहला फेज 2020 में शुरू हुआ था, दूसरा फेज 2021 में शुरू हुआ था, तीसरा फेज 2021 से 2023 तक चला था, और चौथा फेज 2023 से 2024 तक चला था, और जो पांचवा फेज है वो 22 सितंबर 2025 से अगले एक महीने के लिए चला था। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है ये। और इसी मिशन शक्ति के तहत ही जो हमारे प्रदेश में 1663 थाने हैं, वहाँ मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा, मिशन शक्ति योजना की शुरुआत, इसके पहले चरण की शुरुआत कब हुई है? 2020 में हुई है। अभी इसका कौन सा चरण चला है? 2025 में 5वां चरण चला है, जो 22 सितंबर 2025 से 30 दिन की अवधि तक के लिए था। ठीक है साथियों, ये चारों और पाँच, इसके जो चारों फेजेस हैं, चारों चरण हैं, उनको याद रखिएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य है महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा करना, पुलिस को महिलाओं के जो मुद्दे हैं, मामले हैं, उनके प्रति संवेदनशील करना, और ठीक है साथियों, और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ये अगला जो करंट अफेयर है बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी न्यास अधिनियम 2025। ठीक है, ध्यान रखिए साथियों, उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अधिनियम। ठीक है, विधानसभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया था। ये एक विधेयक था जो बाद में अधिनियम बना है। इसको विधानसभा द्वारा पारित किया गया था 14 अगस्त 2025 को। ठीक है, और हमारी राज्यपाल जी आनंदीबेन पटेल जी ने इसको 21 अगस्त 2025 को स्वीकृति दे दी। जब राज्यपाल ने इसे स्वीकृति दे दी तो ये ऑटोमेटिकली एक कानून का रूप ले लिया, इसने अधिनियम का रूप ले लिया। ठीक है, और इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है मथुरा के जो वृंदावन में स्थित हैं श्री बांके बिहारी जी मंदिर, वहाँ के मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए। ठीक है, एक नई चीज़ और आप समझिए, श्री बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर हैं? ये मथुरा के वृंदावन में। ठीक है साथियों, वृंदावन में है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए एक न्यास बनाया जाएगा, एक बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, और इस बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगी? हमारी प्रदेश सरकार करेगी। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। पूछा जा सकता है विधानसभा द्वारा ये जो विधेयक था, ये जो अधिनियम था, ये कब पारित किया? राज्यपाल ने इसे कब स्वीकृति दी? और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर है, वहाँ के प्रबंधन को बेहतर किया जाए, मंदिर के प्रबंधन को। और इसमें सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगी? हमारी प्रदेश सरकार ही करेगी। आगे बढ़ते हैं। यूपी का पहला निजी प्रबंधन वाला रेलवे स्टेशन, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला निजी प्रबंधन वाला रेलवे स्टेशन लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन है। निजी प्रबंधन साथियों, इसका तात्पर्य ये है, चूंकि हमारा जो रेलवे है वो भारत सरकार का एक उपक्रम है, और इसके जो स्टेशंस होते हैं सामान्यतः उनका रखरखाव भारत सरकार के कर्मचारी या भारत सरकार ही करती है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक करंट अफेयर इसलिए है कि जो लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन है, उसका प्रबंधन, वहाँ का मैनेजमेंट, साफ सफाई, वहाँ पे व्यवस्था देखना, इसकी जिम्मेदारी अब किसी निजी क्षेत्र की कंपनी को दी गई है, और ये उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला निजी प्रबंधन वाला रेलवे स्टेशन होगा। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, और अगला देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, ठीक है, ये कहाँ पर स्थापित होगा? गोरखपुर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे होगा? ये गोरखपुर में होगा, और इसको स्थापित कौन करेगा?
टोरेंट समूह स्थापित करेगा। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है ये। मान लीजिए ये आपको SI के एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, किसी ना किसी स्लॉट में या चरण में आपको मिलेगा ही मिलेगा, शिफ्ट में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखना है ये उत्तर प्रदेश का तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है, लेकिन ये देश का दूसरा, ठीक है, ये देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है। कमेंट में आप बताइए कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित हुआ है, किस राज्य में स्थापित हुआ है, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित हुआ है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी उद्घाटन भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही किया था। एक और ये महत्वपूर्ण है, पर ध्यान रखिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। गंगा यमुना दोआब में एक प्राचीन नदी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये प्रयागराज और कानपुर के बीच में इसका साक्ष्य मिला है। ठीक है, गंगा यमुना जो दोआब रीजन है वहां पर एक प्राचीन नदी का साक्ष्य मिला है, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये प्रयागराज से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, एविडेंस मिले हैं, प्रयागराज से कानपुर से लेकर प्रयागराज के मध्य ये नदी बहती थी। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को बस। अगला जो करंट अफेयर है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, ये इसके पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है। ठीक है साथियों, बनारस रेल इंजन कारखाना BLW, बनारस रेल इंजन कारखाना ने 25वें इलेक्ट्रिक रेल इंजन को राष्ट्र को समर्पित किया। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, BLW या बनारस रेल इंजन कारखाना ने हाल फिलहाल में कौन से नंबर के इलेक्ट्रिक रेल इंजन को राष्ट्र को समर्पित किया है, तो वो आंसर हो जाएगा 25वां। ठीक है, ध्यान रखना है, जो बनारस रेल इंजन कारखाना है वो इलेक्ट्रिक रेल इंजन बनाता है, इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाले रेल इंजन बनाता है। ठीक है साथियों, और ये राष्ट्र को समर्पित किया है 19 जुलाई 2025 को। ठीक है, और ये जो आपका रेल का जो इंजन है ये WAP-7 श्रेणी का है, ऐसे याद रखिएगा, WAP-7 श्रेणी का है। ठीक है, और इसकी जो क्षमता है या इसकी जो ताकत है, शक्ति है, वो 6000 हॉर्स पावर है। ठीक है, 25वां ये इलेक्ट्रिक रेल इंजन राष्ट्र को समर्पित किया है बनारस रेल इंजन कारखाने। ये WAP-7 श्रेणी का इंजन है और इसकी जो ताकत है, क्षमता है, वो 6000 हॉर्स पावर है। और सबसे मजेदार बात ये है साथियों, ये जो BLW बनारस है, इसने 2017 में इलेक्ट्रिक इंजन के उत्पादन की शुरुआत की थी और मात्र 8 वर्षों के अंदर ही इसने अपना 25वां इंजन बना दिया है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस संस्था का। आगे बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पर्यावरण और सतत विकास से संबंधित है। पौधारोपण महाअभियान 2025। ठीक है, ये प्रदेश सरकार का महाअभियान था और इसमें जो थीम थी वो एक पेड़ मां के नाम 2.0। ठीक है, ध्यान रखना है, पौधारोपण महाअभियान 2025 की थीम क्या थी, एक पेड़ मां के नाम 2.0। और इसके तहत, इस अभियान के तहत यूपी में एक दिन में, ठीक है, और वो दिन था 9 जुलाई 2025 का, 37.21 करोड़ से अधिक पौधारोपण करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, ये ध्यान रखना है कि एक दिन में उत्तर प्रदेश ने कितने पौधे रोपित किए, 37.21 करोड़, 37.21 करोड़। और ये अपने आप में एक कीर्तिमान है और रिकॉर्ड है। हमारी प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा था 37 करोड़ का, इस लक्ष्य से ज्यादा पौधों का रोपण किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है, 9 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण डेट है इस करंट अफेयर के लिहाज से। और इस पूरे प्रोग्राम में, पौधारोपण महाअभियान में 26 विभाग और लगभग 25 करोड़ नागरिकों ने सहभाग किया था, हिस्सेदारी निभाई थी। ठीक है,
और इसकी शुरुआत, इस पौधारोपण महाअभियान की शुरुआत अयोध्या के किष्किंधा वन में त्रिवेणी वाटिका से की गई थी। ध्यान रखना है, त्रिवेणी वाटिका की स्थापना कर इस महाअभियान की शुरुआत की थी। और इस महाअभियान की शुरुआत किसने की थी? हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। ध्यान रखना है, कैसे भी करंट अफेयर पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि इस महाअभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इस महाअभियान में 9 जुलाई 2025 को पौधारोपण का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। कितने पौधे रोपित किए गए और इसकी थीम क्या थी, कैसे भी पूछ सकता है। याद रखिएगा, कितने नागरिकों ने इसमें हिस्सेदार लिया, कितने विभाग इस प्रोग्राम में सहभागी थे। ठीक है, 26 विभाग थे, 25 करोड़ नागरिक थे। ठीक है, एक और देखिए, उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी शोकेस। ठीक है, इसकी शुरुआत या इसकी स्थापना मेरठ से हुई है। ठीक है साथियों, इसका उद्घाटन मेरठ में किया गया है। मेरठ में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है मेरठ में, वहाँ पर इस सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है, शोकेस की स्थापना की गई है। और ये हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय जयंत चौधरी जी द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी शोकेस की स्थापना कहाँ की गई है, किस यूनिवर्सिटी में की गई है? मेरठ में की गई है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में की गई है। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका उद्घाटन 1 जुलाई 2025 को हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने किया था। ठीक है, और ये जो आयुष विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना गोरखपुर में की गई है। ध्यान रखना है, और ये प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? गोरखपुर में स्थापित हुआ है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया है? हमारी राष्ट्रपति जी ने किया है। ठीक है, और इसकी जो लागत थी वो 268 करोड़ रुपए थी। ठीक है, और ये प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो अगला करंट अफेयर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का लोकार्पण किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, और ये 30 मई 2025 को इसका लोकार्पण किया गया है पीएम सर द्वारा। इसकी जो यूनिट 1 है घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की, इसकी जो क्षमता है वो 660 मेगावाट है। 660 मेगावाट है। इसकी जो लोकेशन है वो कानपुर नगर में स्थित है, ये घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, इस परियोजना के तहत कुल 3 सुपर क्रिटिकल इकाइयों की स्थापना करनी है। ठीक है, और हर इकाई की जो क्षमता है वो 660 मेगावाट है। इसलिए इस पूरी जो घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसकी कुल क्षमता 1980 मेगावाट है। ध्यान रखना है साथियों, ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है इसमें 3 यूनिट है और हर यूनिट की जो क्षमता है 660 मेगावाट है। और इस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट की जो क्षमता है वो 1980 मेगावाट है। आप याद रखना है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 सबकी क्षमता 660 मेगावाट है। ठीक है, यूनिट जो सेकंड है वो भी 660 मेगावाट की है, जो मैं अभी बता रहा हूँ का वाणिज्यिक परिचालन कमर्शियली ये स्टार्ट हो चुकी है 25 दिसंबर 2025 को। ठीक है, दिसंबर 2025 को प्रारंभ हो चुकी है इसका कमर्शियल इस्तेमाल यूनिट सेकंड का। ठीक है, जहां यूनिट 1 का लोकार्पण पीएम सर ने 30 मई 2025 को किया था, वहीं यूनिट सेकंड जो इस प्रोजेक्ट की है उसका वाणिज्यिक परिचालन दिसंबर 2025 में शुरू हो चुका है। और ये 30 मई 2025 को पीएम सर ने पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट,
ठीक है, जो 660 मेगावाट का है, ठीक है, कानपुर में ही है। इसके अलावा जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट जो एटा में है 1300 मेगावाट का है। इसके अलावा ओबरा सी थर्मल पावर प्लांट जो सोनभद्र में है, और खुर्जा में जो थर्मल पावर प्लांट है उनका भी उद्घाटन किया था, घोषणा की थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद।